गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ पे पहुंच गए हैं, एकदम लास्ट में पहुंच गए हैं। क्या कि मैक्सिमम चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं और उसका यूज करना सीख गए। सारी चीजें जितनी भी 10th लेवल के लिए थी हम लोग के लिए, उतनी सारी चीजें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब 10th लेवल की चीजें पढ़ चुके हैं। अब लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ बच्चों को मतलब डाउट था लगाने के बाद कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, कुछ का डाउट था सर इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उन क्वेश्चंस को मैं आज बताने जा रहा हूं आपको। वो क्वेश्चन हम लोग सारे क्लियर कर लेंगे। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन अपने से बताऊंगा, मतलब 2-4 क्वेश्चन अपनी तरफ से जो इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब बस देखिए, ये दिक्कत दिमाग में बैठाए रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आप लगाए हैं दोबारा वही क्वेश्चन आएगा तभी लगाएंगे, कोई नया क्वेश्चन आ गया तो नहीं लगाएंगे। 10th लेवल पे आपको जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया वो कॉन्सेप्ट तैयार करिए और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो हमेशा आपको इजी रहेगा, क्योंकि आपको 11th में भी पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री और 11th के बाद 12th में पढ़ना है। कंपटीशन का सबसे बड़ा क्वेश्चन है ही ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पीछा नहीं छूटने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा। और बाकी एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेवल का ही पढ़ लिया जाए। जैसे एनटीएससी वगैरह में आपके ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा पोर्शन होता है, तो वहां पे आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा टफ नहीं होते हैं। वो क्वेश्चन ज्यादा क्या होते हैं, टफ नहीं होते हैं, बट ये होता है कि थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं कि देखते ही आप आंसर निकाल लेंगे। उसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, ये ट्रिक आप बोर्ड में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगा जो एनटीएससी के बेस पे होगा। अब मुझे अगर एनटीएससी के बेस पे, कंपटीशन के बेस पे अगर एक वीडियो बनाना है ट्रिग्नोमेट्री पे, तो वो ऐप पे मैं डालूंगा उसको मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझसे रिलेटेड बहुत बच्चे हैं जो महाराजगंज के हैं और जो आपके देवरिया के हैं, तो उनको भी ये मतलब फैसिलिटी मिलनी चाहिए। वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दूर हैं वो लोग। तो उस वजह से मुझे एनटीएससी की जो मतलब कोर्सेज रहेंगे, जो एक्स्ट्रा कंपटीशन कोर्सेज रहेंगे, उसको मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है। पहले हम लोग यहाँ पे जो बेसिक चीजें पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, जिससे हम लोग का बेस बनेगा। इंपॉर्टेंट चीजें यही पढ़ेंगे। वो 1-2 वीडियो ऐसा होगा जो सबके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ सेक ए, देखिए क्वेश्चन क्या है। चलो भाई देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है इफ सेक ए इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, प्रूफ डेट करना है कि सेक ए प्लस 10 इक्वल टू 2x और 1/2x। दोनों में से कोई एक वैल्यू निकालनी है। ठीक, मतलब दोनों में से 2x या 1/2x हम लोग को प्रूफ करना है। अगर इतना बराबर इतना दिया है तो दिमाग लगाना, जब भी तुमको सेक एक्स दिया रहे, ठीक है, तो और तुमसे पूछे सेक एक्स प्लस 10x या सेक एक्स माइनस 10x पूछे, दिमाग में बैठाओ। अगर तुमको सेक एक्स दिया रहे, मतलब सेक ए दिया रहे और तुमसे पूछा है कि सेक ए प्लस 10 है या सेक ए माइनस 10 है, तो दिमाग में केवल एक बात बैठाना, क्या आइडेंटिटी, वी नो दैट, वो सब कहानी लिख लेना कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सेक स्क्वायर ए को यहीं पे रहने दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सेक ए की वैल्यू पुट कर दो यहां से उठा के इसमें, तो कितनी हो गई, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस थोड़ा सा जल्दी है, बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 4 का 16x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत? नीचे आ रहा है, हाँ ठीक है। एक्स स्क्वायर, इस एक्स से इस एक्स की कहानी खत्म, इस 2 से ये 4 गया, तो कितना हो गया, 1/16 एक्स स्क्वायर, ये कितना बच गया, 1/2। ठीक है, और ये कितना हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक,
और आगे आते हैं, यहाँ देखो जब यहाँ की बात करते हैं तो देखो कितना है, एक्स स्क्वायर हो गया और ये हो गया 1/16 एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ए 1/2 है, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, हाफ, इसका वैल्यू कितना हो गया 10 स्क्वायर ए। अब दिमाग लगाओ, 2 मिनट सोचो, आधा मिनट 2 मिनट नहीं, 2 मिनट याद हो जाएगा, आधा मिनट सोचो कि इसको क्या लिख सकते हो, दिमाग लगाओ इसको क्या लिख सकते हो। ठीक सोचे। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ, मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, अब ये चीजें तुमको प्रैक्टिस सही आएंगी। मैं लिख दे रहा हूँ x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। ना चाहो तो ब्रेक करके देख सकते हो, देखो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा x स्क्वायर आएगा, इसको ब्रेक करूंगा 1/16 एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस का 2a भी आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, x गया 2 से 2 1/2 16x, मतलब वही चीज मिल गई जो कि ये है, यानी कि हम लोग जो अप्लाई किए वो सही है। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे आएगा, तो ये केवल प्रैक्टिस आएगा बाबू, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे और चीजें अपने आप आती रहेंगी, बस अप्लीकेबल करना सीखो, ठीक है। इसको हो गया 10 स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, 10 स्क्वायर ए बराबर इतना है तो 10a बराबर, ठीक, कितना आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर हट गया तो ये कितना बचा, देखो प्लस माइनस दोनों बच जाएगा, क्या बचेगा, प्लस माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक, के दिमाग में बैठा रखना, तो प्लस माइनस 2 दोनों वैल्यू आएगी, इसीलिए यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही है, ठीक है। देखते हैं तो 10a की वैल्यू भी आ गई, sec a की वैल्यू भी आ गई, हमको निकालना क्या है, sec a प्लस 10a, तो sec a प्लस 10a की वैल्यू अगर निकालते हैं तो sec a की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/4x, 10a की वैल्यू कितनी है, एक बार पॉजिटिव साइड लेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे, तो पहले बार पॉजिटिव को देखते हैं, sec a की वैल्यू रख दिए, 10a की पॉजिटिव वाली वैल्यू x माइनस 1/4x, कहानी खत्म, हो गया 2x, एक तो प्रूफ हो गया, ठीक है। दोबारा देखते हैं, अगर हम लोग माइनस वाले साइन को लेकर चलते हैं तो sec a प्लस 10a वैल्यू रखते हैं, इसमें यही तो निकालना है, sec a की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/4, ठीक, और इसकी कितनी है, माइनस में रखना है, अब इसकी वैल्यू माइनस रखेगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। इसकी कहानी खत्म हो गई, 1/4x 2/4x कट करेंगे 1/2x, देखो एक और भी प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, तो अच्छे समझो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सुनो दिमाग से, देखो पहली बात कि तुम किसी भी क्वेश्चन, किसी भी बुक से क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, किसी बुक से, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे NCERT हो, चाहे VK सिन्हा हो, चाहे RD शर्मा हो, ठीक, उससे ऊपर बढ़ना चाहते हो उससे ऊपर बढ़ सकते हो, किसी बुक से पूछ सकते हो, बट उसके लिए प्रयास आपका ईमानदार होना चाहिए, मतलब आप भी ऑनेस्ट रहिएगा, ये नहीं कि बस क्वेश्चन दिखा और सर से लाके पूछ दिए। आप बेसिक क्लियर करिए और बेसिक के बाद जितनी भी तरह के क्वेश्चन है, जैसे भी डाउट है, जहां से भी क्वेश्चन लाना है, आपको नेट से लाना है, सब पूछिए, सब बताऊंगा, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बस आपके इसलिए पूछना है कि सर से क्वेश्चन पूछना है, मुझसे नहीं लग रहा है, आप बिना लगाए अगर पूछेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, cos अल्फा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू m and cos अल्फा अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू n, then we have to prove that या show that m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो हम लोग को ये प्रूव करना है, दिमाग लगाओ। सबसे पहले LHS क्या है, LHS हमारे पास क्या है भाई, LHS है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू में cos स्क्वायर बीटा, ठीक। अच्छा यहाँ पे m और n की वैल्यू अगर मैं यहाँ से रख दूं तो हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। m की वैल्यू क्या रख देते हैं, देखो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो क्योंकि स्क्वायर लगाना है, cos अल्फा cos बीटा m स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया इसका, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू cos अल्फा sin बीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, इंटू में cos स्क्वायर बीटा टोटल का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, इसको स्क्वायर है, ब्रेक करोगे cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, ठीक है, यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर बीटा। ध्यान देना, क्या इन दोनों में से मैं cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ,
तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, बोलो सोमत, देखो इधर 1/cos स्क्वायर बीटा 1/ साइन स्क्वायर बीटा, और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब करना क्या है, हम लोग को करना है कि यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं इसकी वैल्यू को, तो ये देखो यहां से ऐसे आ जाओ, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब मैं इन दोनों को एलसीएम ले ले रहा हूं, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक, एलसीएम तो पता होगा ना भाई, क्यों भी नहीं आता है। ठीक, क्लास में होते तो यही क्वेश्चन देता लगाने को, तो समझ में आता ना कि एलसीएम आता है कि नहीं आता है, सारी सच्चाई वहीं पे सामने आती। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। सही है, कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो गया। अच्छा बच्चा क्या है, हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा बचा है, बोलो हाँ। तो क्या अलग अलग स्क्वायर है, मैं इसको एक साथ स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये बताओ कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा किसकी वैल्यू थी, एन की थी, तो यहाँ पे एन लिख दो, एन का होल स्क्वायर। क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया कि नहीं आ गया, लिखोगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैज प्रूव्ड। कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, नोट करो। चलो 2 क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन है वो। अब देखो जो 2 क्वेश्चन अब मैं बताने जा रहा हूँ वो क्लास 11 में जाके आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो क्लास 11 में आप उसको एज ए फॉर्मूले की तरह अप्लाई करेंगे, क्लास 10th में आज आप उसको एज ए प्रूफ की तरह अप्लाई करेंगे, मतलब उसका प्रूफ करने को आएगा। ठीक, यानी क्लास 11 में आप उसका कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, पहला क्वेश्चन है साइन का पावर 4 थीटा, थीटा क्या कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, कॉस का पावर 4 थीटा, प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन का पावर 4 थीटा कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन प्रूव करना है साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि आपको एज ए फॉर्मूला भी इसको याद रखना है और एज ए प्रूफ भी इसका याद रखना है, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसका प्रूफ हम लोग को एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एलएचएस उठा लेते हैं, एलएचएस उठा लेते हैं, तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, इसको हम लोग को प्रूव करके इतना ले आना है। ठीक है, अब दिमाग लगाओ 4 थीटा का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे देखो गलती क्या होती है, मैं एक गलती दिखा रहा हूँ, बच्चे अक्सर करते हैं, सर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप तो बताइए कि आइडेंटिटी कितना होता है, 1 होता है, आंसर 1 आ गया, और यहीं पे तुम चिरकुटाई कर गए और यहीं पे गलत साबित हो गए। ठीक, ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नहीं पढ़े थे, मतलब 4 का पावर नहीं पढ़े थे, 6 का पावर नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो उसके लिए करोगे तो ऐसे ही, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो दिमाग क्या लगाना है फिर। चलो देखो मोबाइल सही होने से बचा है, ठीक, नीचे गिर गया था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। फिर से देख लेते हैं इसको, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इसको लो कितना है, साइन हम लोग इसको क्या माने हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, जैसे हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे लिख दे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 बी का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे कितना है, साइन का पावर 4, यहाँ पे कितना है, कॉस का पावर 4। ठीक है, तो अगर मुझे क्या करूं, मैं थोड़ी देर के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू को मैं किससे इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा से, और बी स्क्वायर की वैल्यू किससे इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक, देखो ए मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, एक जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी जगह कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, साइन का पावर 4 थीटा कॉस का पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है,
और ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की 1 का होल स्क्वायर 1 ही देगा, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको इस साइड लेते आओ तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है बोर्ड पे, चलो इधर देख लो, इसको इस साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाली वैल्यू को इधर ले आए, इसको ऐसे छोड़ दिए, इसका टू साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। क्या हमारा प्रूफ हो चुका है, जो हमको प्रूफ करना था, रिक्वायर्ड प्रूफ हमको मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है, मिल चुका है ना। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना कि जैसे मान लो तुमको लिखा है था साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ के बाद क्या हो गया था, हम लोग फॉर्मूले पे आए कि एक नॉर्मल फॉर्मूले पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले बनाए, फिर a का पावर 2 b का पावर 2 का होल स्क्वायर बनाए। अब a के पावर 2 की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दिए और b के पावर 2 की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख दिए, और जैसे रखे हमको आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया। थोड़ी देर सोचो पॉज करके वीडियो कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, पॉसिबल है, कैसे होगा ये सोचो, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं रुका हूं, सोचो। चलो ध्यान दो कैसे होगा। साइन का पावर 6 थीटा है, बिल्कुल है, कॉस का पावर 6 थीटा है, बिल्कुल है। इसको क्या लिख सकते हो, देखो ब्रेक करो, छोटे से छोटे में ब्रेक करो, स्क्वायर का क्यूब में ब्रेक करो या क्यूब का स्क्वायर में ब्रेक करो। ये सोचो 6 को क्या कर सकते हो, 2 का पावर 3 या 3 का पावर 2। ठीक है, तो मैं इसको 2 का पावर 3 करता हूं, 3 के पावर 2 से भी होगा, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 का पावर 3 कर रहे हैं तो दिमाग लगाओ, कुछ भी दिमाग लगाओ। अच्छा 2 का पावर 3 कर रहे हैं, एक जगह लेके चल रहे हैं, दोनों तरह का लेके चल रहा हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, एक जगह 3 का पावर 2 करो, बात तो एक ही रहेगी, 6 ही होगा, मतलब तो 6 ही होगा। ठीक, अब दिमाग लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ध्यान दे, इससे देखना, ए की जगह साइन का क्यूब थीटा, कॉस का क्यूब थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, एक जगह साइन क्यूब थीटा है तो क्यूब का मतलब 6 हो गया, और यहाँ भी 6 हो गया। ठीक भाई, देखो एक जगह क्या रखे साइन क्यूब थीटा, बी जगह क्या रखे कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा रखोगे क्यूब का पावर 2 6, क्यूब का पावर 2 6। ठीक, अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसा समथिंग आ रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ देखो क्या है, अब यहाँ पे क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, वी नो डेट ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब यही होता है ना। तो अगर मुझे यहाँ से क्या चाहिए, ए क्यूब, एक जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे लिख लिया, अलग कर लिया, ये आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, कोई दिक्कत, एक की जगह कितना रखूं, साइन का पावर स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, देखो क्वेश्चन हम लोग को लगाना है ज्यादा, इस वजह से मुझे थोड़ा हटना पड़ा है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। ए की वैल्यू कितनी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इससे प्रूफ आसान हो गया, इससे लगेगा, इससे थोड़ा लंबा लगेगा, कोई मतलब तो है नहीं। हमको जब एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसको ज्यादा लॉन्ग मेथड से करने का कोई मतलब तो होता नहीं है। देखो ये कितना हो गया, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 का पावर क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। हमारा प्रूफ हो चुका है, जो हमको प्रूफ करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। आप इससे भी लगाना, प्रयास करना, नहीं आएगा पूछना, लेकिन ये ज्यादा बेहतर तरीका है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आपको नहीं ना है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए आपको, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप लगाइए, नहीं आएगा पूछिएगा जरूर से। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आ सकते हैं। और दूसरी चीज कि इसमें एक हिंट दे रहा हूं मैं, उसको ध्यान रखिएगा। इफ 10a plus sin a is equal to m and 10a minus sin a is equal to n, then we have to show that या prove that m square minus n square equal to under root mn, ठीक है। अब देखिए, आप अगर केवल इसको LHS से सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आ जाए, लेकिन बहुत बड़ा जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे, तो 3 पेज आपका खराब हो जाएगा और परेशान हो जाएंगे, ठीक है। इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन वो ट्रिक हम लोग क्या है बोर्ड में यूज नहीं कर सकते हैं। उसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो NTSC के लिए बोर्ड में आप उससे करेंगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, मार्क भगा देगा, ठीक है। देखो इधर शांति से, तो ट्रिक भी मैं बताऊंगा, लेकिन तब बताऊंगा जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो शो करना इतना बराबर इतना। तो एक बार LHS निकालेंगे कुछ वैल्यू आएगी, एक बार RHS निकालेंगे कुछ वैल्यू आएगी, और दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो आप कहेंगे LHS बराबर RHS। नॉर्मली LHS को सॉल्व करने पे RHS आ जाता है, या RHS को सॉल्व करने पे LHS आ जाता है, लेकिन इस तरह का जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपको LHS और RHS दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, तब आपका वैल्यू प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन है, cos स्क्वायर शो करना है। cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन 10 60 प्लस थीटा इंटू 10 30 इंटू 10 30 माइनस थीटा बराबर 1। इसको भी आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक। कोई दिक्कत। देखो सारे क्वेश्चन हो चुके, सारी कहानी हो चुकी। अब इसके बाद भी अगर आपके क्वेश्चन बचते हैं तो आप पूछ लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में मेरी तरफ से ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो चुका है। बाकी आपको जिस भी लेवल का क्वेश्चन पूछना है आप व्हाट्सएप पे पूछते रहा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हम लोग हाई डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। हाई डिस्टेंस थोड़ा रुक के स्टार्ट किया जाता है। पहले आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो नया चैप्टर आपके स्टार्टिंग चैप्टर में से कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक ले सकता हूँ, पॉलिनोमियल ले सकता हूँ, जो भी आप बोलिएगा कमेंट करिएगा कि सर ये चैप्टर स्टार्ट करिए, कर दूंगा। और हाई डिस्टेंस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप अभी एक अच्छा चैप्टर पढ़े हैं थोड़ा सा टफ, तो आप थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करिए, एक आसान चैप्टर पढ़िए, फिर इसको पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी डाउट हो पूछते रहिए और पढ़ाई करिए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए, चिरकुटाई कम करिए घर पे, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।